अपने सिलसिले कादरिया बरकातिया के जो इमाम है, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं शजरे के अंदर कि दीन और दुनिया की हमें बरक़ात दे, बरक़ात से इश्क हक दे, इश्क ये इश्क इंतिमा के वास्ते। ये साहिबुल बरक़ात शाह बरकतुल्लाह है। साहिबुल बरक़ात शाह बरकतुल्लाह कौन है? महरेरा शरीफ के अंदर जब ये तशरीफ लाए पेम नगर में, इन्होंने अपने मोहल्ले का नाम पेम नगरी रखा था, मोहब्बत की नगरी, और इनका तखल्लुस था जो है वो इश्की, इसीलिए इनको इश्की प्रेमी कहते हैं। ये अल्लाह का जिक्र ऐसा करते थे कि परिंदे इनसे अल्लाह का जिक्र सुनकर अल्लाह का जिक्र करने वाले बन गए थे। मोहल्ले के परिंदे उड़ते चलते फिरते जो है हज़रत साहिबुल बरक़ात से जो है वो जिक्र खुदा सुन करके जिक्र करने वाले हो गए थे। बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े अजीम बुजुर्ग हैं, और कभी वक्त होगा तो इंशाल्लाह इन पे ही बयान होगा, लेकिन सुन ले उनका जिक्र आया है। तो ये चिश्ती घराना, इनका सिलसिला जो था ये चाहे वो खानदानी तौर पर चिश्ती मशाइख से होते हैं, क्योंकि इनके जद्द आला सैयद मोहम्मद दावतुस सुगरा फातह बिलगिराम ये जो थे ये डायरेक्ट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद और खलीफा थे। लेकिन चिश्ती होने के बाद भी इनका दिल गौस पाक से बहुत लगा हुआ था। हालांकि कोई चिश्ती गौस पाक से कभी दुश्मनी नहीं करता। हाँ, जाहिर सी बात है, वहां तो कोई सुन्नी किसी वली से दुश्मनी कैसे करेगा, लेकिन दिलों की बात होती है, किसी दिल में कोई ज्यादा समा जाता है, ऐसा होता है ना। तो गौस पाक से दिल लगा हुआ था। तो गौस पाक ख्वाब में तशरीफ लाए, फरमाया कि तुम कादरी सिलसिले का इजरा करो और कादरी सिलसिले में मुरीद करो। जो तुम्हारे जरिए से कादरी सिलसिले में मुरीद होगा और तुम्हारे खुलफा के जरिए से कयामत तक कादरी सिलसिले में मुरीद होगा, गौस पाक कहते हैं मैं वादा करता हूँ मैं उन सबको जन्नत में ले जाऊंगा। ये साहिबुल बरक़ात से वादा है। इसीलिए कादरी बरक़ाती सिलसिला वहां तक पहुंचा कि शायद कोई खानका अभी तक इससे महरूम न रही। हजरत के चौचे मुकद्दसा की खानका जो तकरीबन 600 साल से जायद से खिदमत अंजाम दे रही है, वहाँ के जान नशीन और सज्जादा नशीन हुजूर आला हजरत अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह भी बरकाती निस्बतें हासिल करने के लिए महाराज शरीफ आए। इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी उनके वालिद, और फिर उसके बाद बदायूं के शाह अब्दुल मजीद ऐनुल हक से लेकर हजरत फजले रसूल, हजरत ताजुल फऊल मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी, मौलाना अब्दुल मुक्तदिर बदायूनी, मौलाना अब्दुल कदीर बदायूनी, ये एक सिलसिला है। और भी सिलसिले बरकातिया की बड़ी बरकतें हैं। अल्लाह का शुक्र है कि कादरी हैं और हर कादरी काबिल कद्र हैं, लेकिन जिनसे गौस पाक ने वादा किया हो, जिनसे गौस पाक ने वादा किया हो कि आपके सिलसिले में क़यामत तक जो मुरीद होगा आपके जरिए से मैं उसको जन्नत में ले जाऊंगा, उसकी शिफात करूंगा, बख्शिश करवाऊंगा। इसीलिए यहाँ कादरी करंट बहुत ज्यादा है। इनके खानदान के सरकार शाह हमजा ऐनी, वो अपना लक़ब ऐनी रखते थे, अपना तखल्लुस ऐनी रखते थे। उन्हीं का मशहूर ज़माना कलाम है गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे इमा मददे। और मक्ते में कहते हैं इंतज़ारे करमे दुस्त मने ऐनी रा ऐ खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे। जब ये कलाम लिखा सरकार हमजा ऐनी ने, तो गौस पाक ने आलमे बेदारी में कई मरतबा उनसे कहा वो पढ़ के सुनाओ गौसे आज़म बमने, वो पढ़ के सुनाओ गौसे आज़म बमने। कई मरतबा गौस पाक ने उनसे सुना। ये इतना मकबूल ज़माना कलाम है। और फिर हुजूर अच्छे मियाँ ने सरकार कादरियत की शान यूं बयान फरमाई, कहते हैं गुलाम गौसे आज़म बेकसो मुस्तर नमी मानन, अगर मानन शबे मानन शबे दीगर नमी मानन। कहते हैं गौस पाक का गुलाम कभी मुस्तरिब हो ही नहीं सकता, परेशान हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? अल्लाह अकबर, क्योंकि वो गौस पाक का गुलाम है। कहते हैं अगर गौस पाक का गुलाम परेशान भी होता है सिर्फ एक रात के लिए होता है, उसके बाद फिर कभी नहीं होता। तो ये गौस पाक की गुलामी का इनाम है।